हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, जिसमें हम पढ़ेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता। इस स्टेटमेंट के बारे में हेनरी का नियम आता है कि गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी कि गैस जितना ज़्यादा प्रेशर लगाता है उतनी ही ज़्यादा गैस की अमाउंट उस विलयन में घुल जाती है, जिसे हम लिखते हैं S समानुपाती P। S बराबर KHP, जहाँ पर S गैस की विलेयता, P गैस का आंशिक दाब और KH हेनरी स्थिरांक है। दूसरे शब्दों में स्थिर ताप पर गैस का विलयन में मोल प्रभाज विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि गैस के द्वारा जितना ज़्यादा आंशिक दाब लगता है उसके मोल प्रभाज यानी उसकी अमाउंट उतनी ही ज़्यादा विलयन में घुल जाती है, जिसे हम लिखते हैं P बराबर KHX, जहाँ X गैस का मोल प्रभाज है। अब हम जानेंगे इसकी सीमाओं के बारे में। हेनरी का नियम अप्लाई करते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि गैस को खोलते समय दाब बहुत ज़्यादा ना हो और दूसरा ताप बहुत कम ना हो। अब जानते हैं इसके उपयोग। पहला, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ बनाने में, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स बनती हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम घोलते हैं उसे हेनरी के नियम के द्वारा घोलते हैं। दूसरा, गोताखोरी में जब गोताखोर समुद्र के अंदर जाता है तो वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, जिससे ना घुलने वाली नाइट्रोजन गैस भी हमारे शरीर में घुल जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर आता है तो वायुमंडलीय दाब घटता है, जिससे नाइट्रोजन गैस की विलेयता घटती है और वो हमारे शरीर से बाहर निकलने लगती है, जिसके कारण हमारे शरीर से ब्लड बाहर आने लगता है। इसीलिए अब नाइट्रोजन के साथ में हम ऑक्सीजन, थोड़ी अमाउंट में नाइट्रोजन और उसके साथ में हीलियम का मिक्सचर प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में हेनरी के नियम द्वारा समझाया जाता है। एंड इम्पॉर्टेंट नोट, ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता द्रव में घटती है क्योंकि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, जिस कारण ताप बढ़ाने से जो गैस होती है वो विलयन में से रिलीज होने लगती है।